एक भूखे भेड़िया ने गुजरते हुए आदमी को रोककर खाने ही वाला था। तभी आदमी ने बड़े चालाकी से कहा, मुझे नहीं लगता तुम्हारा पेट मेरे शरीर को निगल पाएगा। अगर यकीन नहीं हुआ तो माप के देख सकते हो। फिर आदमी ने एक माप लेने वाला स्केल निकाला और भेड़िया के पास जाकर धीरे धीरे भेड़िया को अच्छी तरह से मापने लगा। मगर भेड़िया को यह बात पता नहीं था, यह सब आदमी का एक चाल है। भेड़िया जब आदमी को अपना शरीर का माप लेने दे रहा था, उसी समय आदमी ने हड़बड़ी में भेड़िया की पूंछ पकड़ ली और माप लेने वाली स्केल से भेड़िया को बहुत ज्यादा पीटने लगा। भेड़िया को मार खाते हुए बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। आखिरकार भेड़िया जैसे तैसे आदमी की चंगुल से बचकर उस जगह से भाग गया। उसके बाद आदमी ने सोचा, अगर यह भेड़िया मूर्ख ना होता तो शायद आज मैं मर भी सकता था। थोड़ी दूर जाने के बाद भेड़िया सोचने लगा, मुझे आदमी को अपना शरीर का माप नहीं देना चाहिए था। अगर मैं आदमी को उसी समय खा लेता तो शायद आज मेरा यह हाल ना होता। उसके बाद भेड़िया इधर उधर भटक रहा था। तभी अचानक से भेड़िया को दो बकरियां घास खाते हुए दिखाई दी। बकरियों को देखकर भेड़िया सोचने लगा, आज शायद मेरी किस्मत अच्छा है, आज तो मुझे भूखा नहीं सोना पड़ेगा। अपने सामने दो बकरियां देखकर भेड़िया ने बकरियों से कहा, तुम दोनों अलग हो जाओ, तुम में से कोई एक मेरे पास आओ, मैं उसे अपना आज का भोजन बनाऊंगा। इतना कहकर घमंडी भेड़िया एक नदी के किनारे जाकर बैठ गया। मगर भेड़िया को इस बात की उम्मीद नहीं थी। अगर कोई जानता है कि उसके सामने मौत है तो वह उस जगह से भागने की कोशिश करेगा। तभी दोनों बकरियां एकजुट होकर अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर दोनों एक साथ भेड़िए की ओर दौड़ी और भेड़िए को पीछे से मारकर नदी के अंदर गिरा दिया। उसके बाद जैसे तैसे तैरते हुए भेड़िया नदी से बाहर आया। मगर आज भेड़िए की किस्मत सच में बहुत ही अच्छा था। थोड़ी दूर चलने के बाद ही भेड़िया को एक गधा दिखाई दिया। भेड़िया इस शिकार को खोना नहीं चाहता था, इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी गधे के पास गया और कहने लगा, मैं तुम्हें खाने वाला हूं। मगर गधे ने बड़े चालाकी से कहा, तुम मुझे नहीं खा सकते, क्योंकि मेरे शरीर के अंदर एक ऐसी बीमारी है जिस वजह से अगर तुम मुझे खाओगे तो तुरंत ही तुम्हारे पूरे शरीर में जहर फैल जाएगा और उस जहर की वजह से तुम मर भी सकते हो। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं होता तो मेरी पूंछ के पीछे वही बीमारी का एक छोटा सा हिस्सा है, तुम चाहो तो छानबीन कर सकते हो। इतना सुनते ही भेड़िया जैसे ही गधे के पास थोड़ा सा छानबीन करने गया, उसी समय गधे ने अपनी पीछे की दोनों पैरों से जितना तेज हो सके उतना तेजी से भेड़िए को मारा। भेड़िया उड़ते हुए बहुत दूर जा गिरा और सही समय का फायदा उठाते हुए गधा भी उस जगह से भाग गया। इस समय भूखे मरे भेड़िए को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा था। मगर आज भेड़िए की किस्मत सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा था। भूख के मारे भेड़िया थोड़ा दूर चला ही था, तभी भेड़िए को एक गाय का बछड़ा बंधा हुआ दिखाई दिया। उसके बाद भेड़िया जैसे ही गाय के बछड़े के पास गया, बछड़ा उसे देखकर बहुत ज्यादा डर गया। फिर बछड़े ने कई बार भेड़िए से विनती की, आप मुझे कृपा करके मत मारो। मगर भेड़िया बहुत ज्यादा भूखा था, इसलिए उसने कहा, आज तो मैं तुम्हें खा ही लूंगा। गाय के बच्चे ने बड़े चालाकी से कहा, मरने से पहले मेरी आखिरी इच्छा पूरी करो, मैं चाहता हूँ कि मैं गीता पाठ करूं, क्योंकि मरने के बाद मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ। आखिरी इच्छा समझकर भेड़िया राजी हो गया। उसके बाद गाय का बच्चा बड़े अच्छे से गीता पाठ करने लगा और गीता पाठ इतना ही ज्यादा अच्छा हो रहा था कि उसे सुनते सुनते भेड़िया कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। मगर उसके बाद जैसे ही भेड़िया ने अपनी आंखें खोली तभी उसने देखा कि उसके पास बहुत सारे लोग भागते हुए आ रहे हैं। लोगों को देखकर भेड़िया जितना तेज हो सके उतना तेजी से भागने लगा। आखिर में भेड़िए को यह समझ में जरूर आ गया, इस बार भी शायद उसके साथ धोखा हुआ है।